नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज है 30 सितंबर और हम देखेंगे 30 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को किस देश का नया राजा चुना गया? तो मलेशिया देश का इनको राजा जाओ जो है वो चुना गया। ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इसराइल के। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसराइल में कॉन्फ्लिक्ट चला है, तो क्वेश्चन वहाँ पे बन सकता है। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन शनगुरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है। आज सारी सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको करवा रहा हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास, एमरसन मंगावना मनागवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जिम्बाब्वे के हैं, थोड़ा अलग जैसा नाम है, याद रखें। एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए? ये क्वेश्चन बनेगा आपका। तो ये लातविया के बने गए हैं, लातविया लिथुआनिया ये सारे बाल्टिक कंट्रीज में वहाँ पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसको चुना गया? तो दीप नारायण नायक जी को चुना गया। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला? तो मध्य प्रदेश को मिला। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को दिया गया था और कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार मिला? तो ये सूर्य नाम का इनको दिया गया था। ओके। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो दिया गया आपका जॉर्जी गास्पिडोनोव, इनको दिया गया। ठीक है जी। टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा आज का, शेर जिसने चांदनी पीली आत्मकथा किसकी है? तो ये आपका एस सोमनाथ जी की है, इसरो के आपको पता है कि क्या हैं, डायरेक्टर है ना, इनको दिया गया था। मलयालम भाषा में इनको लिखी गई थी, उसका मलयालम में नाम था इसका लाम्बू कुदिचा सिहमीगल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये शांतनु के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ये टी.एन. शेषन की ये पुस्तक है आपका। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये आपका ऋषि राज जी की पुस्तक है। फायर ऑन द गैंग्स, ये आपका राधिका अयंगर की पुस्तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन हमारा आज का बन रहा है कि देश की पहली अर्धवाधर पवन सुरंग कहाँ पर स्थापित करी गई? तो ये बकलोह हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट करी गई। ठीक है जी, याद रखें इसको भी, ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा। पवन सुरंग है आपका विंड कैनाल। हिमाचल प्रदेश राज्य के रूप में कब स्थापित हुआ? तो 1971 में हुआ था। शिप्रा दर्रा हिमाचल प्रदेश में जहाँ से सतलुज नदी एंटर करती है इंडिया के अंदर। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ऑपरेशन पवन ये श्रीलंका के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। पांचवा क्वेश्चन हमारा आज का, लॉन्च देश का पहला स्वदेशी रेनसेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का विकास किसके द्वारा करा गया? तो ये आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के द्वारा करा गया। क्रायोजेनिक फ्यूल क्या है? क्रायोजेनिक फ्यूल जिसको हम कहते हैं लिक्विड, इसको हमारा एक तरह से होता है क्रायोजेनिक फ्यूल, इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन इसमें डाली जाती है। ओके। 13वीं महारत्न कंपनी कौन बनी हमारी? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। एटॉमिक फ्यूल, ये आपका एटॉमिक फ्यूल ये आपका परमाणु ईंधन है, जिसको यूरेनियम के द्वारा जिसको चलाया जाता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है। येलो केक भी यूरेनियम को कहा जाता है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ये पेट्रोल की शुद्धता गुणवत्ता को मापने के लिए, चेक करने के लिए हम ऑक्टेन नंबर का प्रयोग करते हैं। एक होता है सीटेन नंबर, ये भी मैंने आपको पहले पढ़ाया है। छठा क्वेश्चन हमारा आज का, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है हमारा गोल्ड मेडल। ये पैरा ओलंपिक गेम्स भी खत्म हो गए हैं, एशियाई गेम्स, उसमें भारत ने शायद 111 117 मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? तो 1 2 का 4 7 पदक जीते हैं भारत ने, 48वां रैंक था। टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीते थे? ये आप मुझे बताएंगे। रैंक था हमारा 24। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं भारत ने? तो 61 पदक जीते हैं, चौथा रैंक रहा था। एशियाई गेम्स में भी 107 पदक जीते थे और भारत का इसमें भी चौथा रैंक रहा था। सातवां क्वेश्चन महाराज का, सफर इंडिया के अनुसार किसकी वायुसेना गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है? तो दिल्ली की। आपको पता है अभी दशहरा खत्म हुआ तो यहाँ पे तो हालत खराब होती ही होती है। 126वां रैंक है भारत का हैप्पीनेस एंड पीस इंडेक्स में। 127वां रैंक है भारत का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। 48वां रैंक है भारत का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 131वां रैंक है भारत का इकोनॉमिक फ्रीडम में और 161वां रैंक है भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2000। ठीक है। और 132वां रैंक है भारत का HDI में, जिसको UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। 111वां रैंक है भारत का भुखमरी सूचकांक में, जिसको हम हंगर इंडेक्स भी कहते हैं। 8वां क्वेश्चन महाराज का, डार्क पैटर्न बस्टर
हैकाथॉन 2023 किसने प्रारंभ करी? तो उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा, कंज्यूमर मिनिस्ट्री के द्वारा इसको स्टार्ट करा गया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ पे हुई? तो ये दुबई के अंदर संपन्न हुई। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो सिक्किम के अंदर इसको चलाया गया। पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये गुवाहाटी के अंदर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ? तो ये भोपाल के अंदर हुआ। 9वां क्वेश्चन बन रहा है हमारा आज का, 9वां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर हुआ। कृषि त्यौहार नुआखाई का आयोजन कहाँ पे होता है? तो उड़ीसा के अंदर होता है। मक्खन महोत्सव अंडूरी ये होता है आपका उत्तराखंड के अंदर है। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना के अंदर। पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकलो कालो का आयोजन कहाँ पे होता है? तो गोवा के अंदर करवाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ पे चलाया गया? तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा इसको स्टार्ट कर गया। स्विस घड़ी निर्माता रेडो ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा गया? तो कैटरीना कैफ को करा भाई। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बने थे, ये बगलो वाला हिमाचल प्रदेश वाला याद रखें। बाकी तो क्या ही पूछेंगे आपसे, बाकी जो हमारे लटाव क्वेश्चन के द्वारा मैंने आपको रिवाइज करवाया उसको रिवाइज जो है जरूर कर लेना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।